दोस्तों, ये जो आज की वीडियो है ये थोड़ी सी गंभीर विषय पर एक वीडियो है और शायद आप रिलेट कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इससे गुजरते हैं हर साल। अभी एनटीपीसी का पेपर होने वाला है, ग्रेजुएट का एडमिट कार्ड आ रहा है। सिटी इंटीमेशन जो मिल रहा है उसमें कई सारे बच्चों के शहर से 300-400 किलोमीटर दूर एग्जामिनेशन सेंटर पड़ रहे हैं। अब एक एक पॉइंट तो ये है कि मान लीजिए कि मैं बलिया का हूँ, तो मेरे नियर बाई जो सेंटर है वो पटना है, बनारस है, तो मेरे लिए समझ में आ रहा है कि 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूरी पर मेरा सेंटर है। तो ऐसे केस में जो स्टूडेंट इस तरीके के हैं जिनके नियर बाई में सेंटर नहीं है, मिनिमम इतना जाना ही पड़ेगा, उनके लिए तो मेरा हमेशा यही कहना होता है कि भाई आप एक दिन पहले अपने सेंटर पे जाइए। क्योंकि अगर एक दिन पहले आप नहीं गए, आपको सेंटर का आइडिया नहीं है, उससे पहले उस सेंटर पे आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो फिर समय से अगर एक सेकंड भी, मिनट तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, मैं तो बहुत टीसीएस के सेंटर्स को कवर किया हूँ, अगर आप सेकंड्स में भी लेट हो जाते हैं तो एंट्री मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मेरा हमेशा कहना है कि जिनका सेंटर दूर पड़ता है, कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि उनका नियर बाई कोई सेंटर नहीं है, वो एक दिन पहले सेंटर पे ज़रूर जाइए, रेकी करके आइए। आप कहीं रूम ले लीजिए या फिर कोई आपका जान पहचान का है, रिश्तेदारी में है, तो ज़रूर जाइए, वहाँ रुक लीजिए, एक दिन पहले स्टे कर लीजिए और फिर अगले दिन एग्ज़ाम में जाइए। कई बार किसी का नहीं होता कोई, तो आप रूम ले लीजिए वहाँ पर रह के एक दिन पहले, और फिर जाके दिखाइए कि जिस रूम पे आप रह रहे हैं वहाँ से आपका सेंटर कितना दूर है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अगले दिन टाइम से पहुँचना एग्ज़ाम सेंटर पे। अब दूसरा यहाँ पॉइंट आता है कि मेरा सेंटर नज़दीक हो सकता है, जैसे मैं मान लीजिए पटना का ही हूँ, लेकिन मेरा अब सेंटर चला गया है यहाँ से उठ के रांची, या फिर मैं वेस्ट बंगाल में कोलकाता से हूँ, मेरा सेंटर उठ के आ गया पटना, जबकि कोलकाता में भी सेंटर है, पटना में भी सेंटर है, रांची में भी सेंटर है। तो ये जो एलोकेशन हो रहे हैं रेलवे में, थोड़े समझ से परे हैं, और समझ नहीं आता कि जब वहाँ सेंटर है तो फिर दूसरे शहरों में इन बच्चों को सेंटर क्यों दिया जा रहा है। अलॉटमेंट में बच्चे तो रिक्वेस्ट अपने नियर बाई सेंटर्स के ही करेंगे ना। नियर बाई सेंटर्स इन द सेंस आप कह रहे हो कि भाई जो रेडियस होगा वो 200-300 होगा, तो उनके 400-450 किलोमीटर दूर सेंटर चले जा रहे हैं। अब इसमें लड़के तो फिर भी एक बार को चले जाते हैं। अब देखिए इसमें भी क्या है, रेलवे में भी जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है उसका फिनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं सोच सकते कि बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कुछ का हो, लेकिन सबका नहीं है, तो उतना जाने आने का खर्चा, जब वो जोड़ बोड़ के बैठता है बच्चा तो उसको लगता है इससे अच्छा कि नहीं जाएं, छोड़ देते हैं, अगला कोई परीक्षा दे लेंगे। थोड़ा सा इस पर भी रेलवे को ध्यान देना चाहिए। बच्चियों के लिए तो ये बहुत बड़ा एक समझ लीजिए कि दलदल सा है। बच्चियों के लिए यानी लड़कियों के लिए तो खासकर रेलवे को कोई एक प्रावधान बनाना चाहिए जिसमें लड़कियों का सेंटर उनके सबसे नियरेस्ट एरिया में ही होना चाहिए, जहां उनके माता पिता उनको ले जाने या उनको जाने का अलाउ करें। मेरे पास ऐसे कई बच्चियों का क्लास में कमेंट आता है कि सर, सेंटर दूर होने की वजह से मेरे पापा ने मुझे अलाउ नहीं किया जाने के लिए, मेरे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, मेरा अच्छा तैयारी है, फिर भी पेपर देने नहीं जा पाएंगे। तो इस केस में जो बोर्ड्स हैं, अगर ये बात पहुंच रही है, वीडियो पहुंच रही है उन तक, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और उस तरीके से सेंटर का एलोकेशन करें। नियरेस्ट जो सेंटर है शहर में उसको उन बच्चों को ज़रूर दिया जाए। और सबके लिए मैं कहूँगा, अब जिनका सेंटर अपने शहर में, उनको भी ऐसा नहीं है कि एकदम टाइम से ही जाना है। अब टाइम से पहले पहुँचिए एग्जामिनेशन सेंटर पे, नहीं तो टीसीएस इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम प्रॉपर टाइम से कंडक्ट नहीं होगा तो फिर इसमें कई सारी धांधलियाँ होने के चांसेस हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग टाइम से सेंटर पहुँचिए, क्योंकि 16 तारीख को अभी मैं इसलिए जाना भी छोड़ दिया हूँ, अब सेंटर पे मैं नहीं जाता हूँ। मुझे बहुत दुख लगता है कि सामने बहुत सारे लोग तैयारी करके आ रहे हैं और उनका सेंटर पे एग्ज़ाम छूट गया। रोने रोने लगते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे रोते हैं, कोई रास्ता नहीं है। हमारा दिल भी टूटता है, उन बच्चों का भी टूटता है। और आपको मैं बताऊं, जो सेंटर में वहाँ इन्विजिलेटर्स हैं उनका भी दिल टूट रहा है कि भाई हम बच्चों को एंट्री नहीं दिला पाए। इंडिविजुअली उनसे बात करेंगे तो यही कहते हैं कि हम चाहते नहीं हैं पर ये हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास यही आदेश है, अगर हमने नहीं किया तो हमारा सेंटर ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, हम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकते। तो सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, इसलिए मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सेंटर पे टाइम से जाइए। एग्ज़ामिनेशन से जैसे स्लॉट 7 बजे का दिया है तो 7 से 10 मिनट पहले पहुंच जाइए।
एंट्री जब से होने लगेगी आप इंटर कर जाइए, थोड़ा आपकी सांस में सांस भी आएगी, आप थोड़ा सा मेंटली जो है वो शांत भी हो जाएंगे, तो पेपर समय तक आप बहुत क्लियर रहेंगे कि हमारा एग्ज़ामिनेशन ठीक हो जाए। तो आपसे सभी से अभी जितने भी लोग जा रहे हैं सेंटर पे, सबसे रिक्वेस्ट रहेगा टाइम से जाओ। बाकी मैंने जो अभी पॉइंट्स रखे हैं ये आप लोगों के द्वारा अगर आरआरबीज तक पहुंचेंगे तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के जो सेंटर्स हैं दूर जा रहे हैं बिना किसी वजह से, उस पर भी रोक लगे। और मैं तो यही भी चाहूँगा कि आप सब लोगों का जो एग्ज़ामिनेशन है किसी का भी ना छूटे, सबका अपना अपना एग्ज़ामिनेशन अपने अपने नियर बाई सेंटर पे ही हो। अब बस बात यह है कि ये चीज़ जितनी जल्दी हो पाए, रेलवे जितनी जल्दी कर पाए उतना अच्छा होगा। और मेरे सारे स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पर हैं सब जानते हैं कि हम लोग इसी चीज़ की लड़ाई भी लड़ते रहते हैं कि कैसे करके सभी चीज़ सहूलियत से बराबर तरीके से चले। तो चलिए इस बात को दूर तक पहुँचाइए, आप लोग का इसमें साथ चाहिए। धन्यवाद।